हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और कल आपकी एक क्लास सीडीपी की थ्योरी की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और पहली बात, कल मैं एक बात बताना भूल गया था आप लोगों को कि जो आपका हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है और आपका हिंदी के साथ साथ आपका मैथ का हो गया, ठीक है, या ईवीएस का हो गया, इसमें जो पेडागोजी का सेक्शन है बेटा, पेडागोजी का वो जो है और सीडीपी का वो लगभग क्या है, सेम है। तो जो पेडागोजी का सेक्शन जितने चैप्टर कॉमन है वो हम सीडीपी में ही क्या करेंगे, कवर करेंगे। बाकी जो हिंदी मैथ और ईवीएस में जो चैप्टर एक्स्ट्रा बचते हैं, बाकी वो क्लासेज जो हैं वो आपकी कल से होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार बता देते हैं आप लोगों को। तो कल हमने बेटा विकास के बारे में जान लिया था कि विकास क्या होता है। ठीक है। विकास से और क्या जाना था, और विकास में हमने ये जाना था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, और हमने जाना था कि विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। कल हमने इतना पढ़ लिया था। आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो विकास की अवस्था, देखो, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और बाकी क्लास को शेयर कर देंगे। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की क्या है बेटा, अलग अलग राय है। जैसे कि रॉस और फ्राइड ने क्या कहा, 5 अवस्थाएं मानी है। कॉलसेनिक ने 10 अवस्थाएं मानी है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं मानी है, जबकि ब्रूनर ने कितनी मानी है, 3 अवस्थाएं मानी है। ठीक। तो जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, तो यहाँ पर भी यही है कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था का निम्न विभाजन है। ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हैं। जैसे हमारी पहली अवस्था आती है पूर्व प्रसूति काल। ये अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक चलती है, या हम ये कह सकते हैं 9 महीने तक चलती है। और अगर हम दिन की बात करें तो 270 दिन तक चलती है। ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जन्म के बाद शैशवावस्था आती है। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 साल यानी कि 2 वर्ष तक होती है। अब आधे बच्चे मुझे कमेंट में लिखेंगे, सर हमने तो कहीं शैशवावस्था की उम्र जो है 0 से 6 वर्ष तक सुनी है। तो बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, 0 से 6 वर्ष भी शैशवावस्था होती है। लेकिन मैंने अभी कहा कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। भारत में मुख्यतः ये अवस्थाएं, जो विशेष अवस्थाएं हैं वो नीचे आएंगी। ठीक है। यदि ऑप्शन में आपका आता है शैशवावस्था में 0 से 2, ठीक है, इस तरीके से 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12 प्रारंभिक मध्य वाली अवस्था, इस तरीके से अगर आपको दिए रखी हैं अवस्थाएं, तो आप 0 से 2 ही क्या करेंगे, टिक करेंगे। अन्यथा आप ये टिक नहीं करेंगे, फिर आप वही वाला चेक करेंगे जिसमें 0 से 6 तक क्या होती है, उम्र दी गई हुई। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को क्या है, 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ये 2 से 6 साल तक चलता है, 5.5 भी बोल सकते हैं। मध्य बाल्य अवस्था जिसे हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं, ये 6 से 9 वर्ष तक चलता है। उत्तर बाल्य अवस्था जिसे हम लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, ये 9 से 12 वर्ष तक चलता है। ठीक है। चौथी है किशोरावस्था जो 12 से 18 साल तक चलती है। 5वीं है युवावस्था जो 18 से लेकर 25 वर्ष तक, यानी कि वर्तमान में 30 वर्ष तक चलती है अगर वर्तमान की बात करें। और प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक चलती है। वृद्धावस्था 60 से बाकी आगे जितनी भी वो मृत्यु तक चलती है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जो हमारी प्रमुख अवस्थाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, वो हमारी क्या क्या है। तो डिटेल में बेटा हम इनको पढ़ेंगे, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। तो जो पहली अवस्था है आपकी शैशवावस्था है, जो 0 से 6 वर्ष तक चलती है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर अभी आपने 0 से 2 बताया, मैंने उसमें पहले ये भी बताया था आप लोगों को कि अलग अलग मनोविज्ञानों के अलावा अलग अलग क्या है, अवस्थाएं बताई गई हैं, उसी हिसाब से उम्र बताई गई है। जो मेन उम्र है हमारी, जो अवस्थाएं हैं, वो हमारी शैशवावस्था से शुरू करते हैं और बाल्यावस्था किशोरावस्था पे खत्म करेंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन में 0 से 6 मिलता है तब आप शैशवावस्था में ये लगाएंगे, अन्यथा आप 0 से 2 वर्ष तक लगाएंगे ऑप्शन में। अगर ये वाले ऑप्शन आएंगे तो ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। शैशवावस्था के कुछ नाम पढ़ लेते हैं, जैसे कि खिलौनों की उम्र। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, एक एक
ठीक है। देखो खिलौने की उम्र इसे क्यों कहते हैं, शैशवावस्था को खिलौने की उम्र। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता होगा कि बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके सामने ढेर सारे क्या है खिलौने रखे हुए होते हैं। ठीक है, दिन भर खिलौने के साथ तोड़ता फोड़ता इधर उधर घूमता रहता है। आपने घर में भी देखा होगा आपके जो बच्चे होंगे शैशवावस्था के समय में क्या होता है, बच्चे दिन भर खिलौने के साथ खेलते रहते हैं। ठीक, दूसरा आ जाते हैं भावी जीवन की आधारशिला। ये जो उम्र होती है ये आधारशिला होती है भावी जीवन की, यानी कि आगे के जीवन में, यानी कि बच्चा इस समय में आप बच्चे को क्या उसकी परवरिश कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये उसकी जीवन की आधारशिला होती है। ठीक, तीसरा आ जाते हैं स्वार्थी उम्र। बच्चा क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वार्थी। अब स्वार्थी का मतलब मैं बता दूं कैसे करके स्वार्थी होता है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। स्वार्थी होता है यानी कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। यदि उसके पास एक चॉकलेट है और आप चाहो कि उसमें से थोड़ी सी चॉकलेट दूसरे बच्चे को दे दो या भैया को दे दो तो वो नहीं देता है। देखा होगा आपके। ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से समझना है, बिल्कुल अपने घर पे जैसी घर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है। बाकी नर्सरी पूर्व विद्यालय की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे किंडरगार्टन खेल प्ले खेल खेल के माध्यम से सिखाना, तो ये जो उम्र होती है यही वाली माध्यम की होती है। ठीक है, सीखने का अनोखा काल होता है। बिल्कुल, जो जो सीखने का काल होता है अनोखा काल होता है। इसी में बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ सीख जाते हैं। जैसे कि यदि आप उनको कुछ भी सिखाते हैं, तो सीखने का ये अनोखा काल होता है। अतार्किक चिंतन की उम्र। अब अतार्किक क्यों लगा दिया यहाँ पे? अतार्किक का मतलब होता है जैसे कि मैंने अभी बताया खिलौनों की उम्र होती है ये। इनके पास क्या होते हैं, अनेक खिलौने होते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बड़े-बड़े। उनकी क्या होते हैं, गर्दन तोड़ देते हैं और कहते हैं, "अरे वाह पापा कि मैंने ये तोड़ दिया, मैंने इसे मार दिया।" क्योंकि उनके अंदर तार्किकता नहीं होती है ना, उन्हें पता ही नहीं मारना क्या होता है, गर्दन तोड़ना क्या होता है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, अतार्किक की उम्र होती है। नाज़ुक या खतरनाक उम्र होती है। नाज़ुक खतरनाक का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। जैसे कि ज़रा सी सर्दी, बड़ी निमोनिया हो गया तो बहुत ही सँभाल कर रखना पड़ता है इस अवस्था में बच्चों को। मनमौजी अवस्था होती है, आपने देखा होगा बिल्कुल। बच्चों को इनके पास खिलौने होते हैं, वो अपने आप से बात करते रहते हैं। पूरे घर में दिन भर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो मनमौजी अवस्था होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। अब शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बेटा हम जानते हैं। ठीक है, कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है। बिल्कुल, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे तेज़ होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप अभी आगे भी मैं बताऊँगा, जब शारीरिक विकास के बारे में बताऊँगा। ऐसा होता है कि शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था में बेटा जो मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन वो जो होता है आपका 350 ग्राम होता है। ठीक, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक वो जो होता है कितना हो जाता है, ये आपका 1250 ग्राम हो जाता है शैशवावस्था के अंत तक ही। और पूर्ण विकास आपका होता है 1400 ग्राम। ठीक, यानी कि 1400 में से 1250 ग्राम शैशवावस्था के अंत तक ही हो जाता है। यानी कि शारीरिक विकास इसमें सबसे तेज़ होता है। अगर आप परसेंटेज में भी निकालेंगे तो लगभग 90% आपका विकास कब हो जाता है, बायो की हम दृष्टि से देखें तो शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है, 90% हो जाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नार्सिज्म यानी कि स्वप्रेम की भावना पाई जाती है इनमें। काय की भावना पाई जाती है, नार्सिज्म यानी कि स्वयं प्रेम पाया जाता है इनमें। कैसे करके, यहाँ स्वप्रेम से कंफ्यूज मत होना। स्वप्रेम का मतलब ये नहीं है कि बच्चा खुद से प्यार करता है, क्योंकि उसके अंदर तो नैतिकता ही नहीं है, प्यार के बारे में उसे पता ही नहीं है। स्वप्रेम का मतलब ये है यदि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो किसी को भी शेयर नहीं करेगा, यानी कि वो खुद को ही सब कुछ अपने आप को ही समझता है, इसलिए किसी को कुछ देना नहीं चाहता है। इसलिए इसे हम नार्सिज्म या स्वप्रेम बोलते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है शैशवावस्था में। क्या पाई जाती है, आपने देखा होगा कि कहीं भी क्या क्या हो गया, किसी की डेथ हो गई, अब वहाँ पर गए, सब रो रहे हैं, तो बच्चा चीख-चीख के कहता है, अरे ये रो रहे हैं, उनकी हँसी बना रहा है कि पापा ऐसा क्या हुआ? पापा ने बोला कि बेटा इनकी डेथ हो गई है। पापा क्यों डेथ हो गई है? क्या हो गया था? इस तरीके से बोलता है। तो जिज्ञासा की बहुत प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, आप चिल्ला भी देते हो कि चुप जा। अनुकरण की प्रवृत्ति, बिल्कुल बच्चा क्या होता है जो घर पर हो रहा है, इसलिए बोलते हैं ना घर सामाजिकरण की पहली अवस्था परिवार होती है। तो घर में जो हो रहा है बच्चा क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से वो सीख लेता है। इसलिए बोलते हैं कि घर में बदतमीज़ी बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों अनुकरण करके क्या कर लेता है, सीख लेता है। क्षणिक मित्रता पाई जाती है। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे की क्षणिक मित्रता होती है। कैसे, एक दिन स्कूल से आया और बोला कि मम्मी मेरी एक दोस्त बन गया है। दूसरे दिन उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे लंच बॉक्स में 2 रोटी एक्स्ट्रा रख देना। ठीक है, अब वो दोपहर में लौट कर आया, उसकी शर्ट उट फटी हुई थी, तो वो तो उसकी क्या हो गई, मम्मी ने पूछा ये क्या हो गया, तो बोला सर कि रवि से मेरी लड़ाई हो गई। और
ठीक है। तो क्षणिक मित्रता क्या, सुबह में एक दिन पहले दोस्ती हुई, दूसरे दिन लड़ाई हो गई, तो क्षणिक मित्रता पाई जाती है, लड़ते हैं, दूसरों से मिलते हैं, इस तरीके से। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा यदि मैंने पहले भी बताया था, ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखते हैं बच्चे, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, स्टार्टिंग में बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, है ना। मूल प्रवर्तयात्मक व्यवहार, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवर्तयात्मक व्यवहार का मतलब होता है, मूल का मतलब जड़ होती है, यानी कि जिसे सिखाना ना पड़े, जो पहले से ही होता है। जैसे कि बच्चे का रोना हो गया, आपका हंसना हो गया। क्या आप बच्चों को रोना सिखाते हैं या बच्चों को हंसना सिखाते हैं? नहीं ना। बच्चे का रेंगना हो गया, हाथ पैर पटकना हो गया, ये सब मूल परिवर्तन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एक बार हटा देते हैं। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। क्या होती है इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि, देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रा ग्रंथि बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि में बेटा बालिका जो होती है, इसमें बालिका, और ओडिपस में क्या पाया जाता है? आपका बालक, ठीक। इलेक्ट्रा ग्रंथि में बालिका जो होती है पितृ प्रेम करती है। कौन सा प्रेम करती है? पिता या पितृ बोल सकते हैं। जबकि बालक में क्या होता है? ये मातृ प्रेम करता है, ठीक है। बालिका को ये लगता है कि पिता के बीच में माँ बार बार आ जा रही हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, बालिका कहती है वो पितृ प्रेम करती है। बालक को क्या लगता है कि माँ के या पिता बार बार बीच में आ जा रहे हैं, माँ के बीच में, या वो माँ से प्यार नहीं कर पा रहा है पिता की वजह से, यानी कि जैसे कि किसी मूवी के बीच में ऐड आ गई, बट बालक ऐसा सोचता है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका में पाई जाती है, पितृ प्रेम करती है, और ओडिपस ग्रंथि बालक में पाई जाती है, ये मातृ प्रेम करता है, ठीक है। दूसरे शिशुओं में रुचि, ये वाला पॉइंट समझ गए? ठीक है। अगर ये समझ गए हैं तो ठीक, वरना कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दूसरे तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि खुद नहा नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, तो पर निर्भरता पाई जाती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। दूसरे शिशुओं में रुचि होती है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि कोई मेहमान आया तो बड़े बड़े आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा क्या हुआ, दूसरे बच्चे के सामने जाके खड़ा हो गया, कभी उसका कान उठा रहा है, कभी हाथ उठा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं इसमें ना अपने नेचुरली सीखने की हैं, जो आपके घर में भी होती हैं। क्योंकि कोई बच्चा आया आपके घर पे, अगर कोई बच्चा आए तो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रुचि रखते हैं। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे कि 100 प्रेम में बताया, कोई चीज़ किसी को नहीं देता है, किसी की वो गर्दन तोड़ दी और बोल रहा है देखो पापा मैंने इसे मार दिया, क्योंकि उसमें नैतिकता ही नहीं होती है। नैतिकता नहीं होती है। चलता हुआ जा रहा है, कोई चींटी जा रही है, उसे थड़ सीना पैर से दबा दिया, देखा होगा आपने। तो नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं शारीरिक विकास के बारे में। देखो जन्म के समय जो होता है, शैशवावस्था की बात कर रहा हूँ, शारीरिक विकास में जन्म के समय जो भार होता है वो कितना होता है, 6 से 7 पाउंड, या तो पाउंड में पूछेगा, और अगर किलो में पूछेगा तो 3 से 3.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। अगर हम लंबाई की बात करें शैशवावस्था की, तो बालक की जब बच्चा होता है तो 51 सेंटीमीटर का होता है, और बालिका 50.5 सेंटीमीटर की होती है। 6 से 12 महीने में दूध के दांत निकलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और 3 वर्ष तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 20 होती है, ठीक है। शैशवावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है, और हड्डियों की संख्या 270 होती है, ठीक है। मस्तिष्क का वजन जैसे कि अभी मैंने बताया 350 ग्राम होता है, और शैशवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है, लेकिन लगभग 90% तक हो जाता है। इसलिए शैशवावस्था में जो मैंने विशेषताएं बताई थी, शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। शैशवावस्था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम बाल्यावस्था इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और किशोरावस्था भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चलेगी चैप्टर वाइज, फिर मिक्स प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए।